ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं नाज़रीन। जैसा कि आपने देखा है कि तैमूर इसको छोड़ के चला गया और हमेशा हमेशा के लिए उसने इससे बातचीत बंद कर दी है। लेकिन ये सदमा इस बेचारी हूर से बर्दाश्त नहीं हो पाया। इसने आते ही अपने भाई को कहा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पता नहीं कैसे भाई हो तुम ये सब कुछ कर रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैं जो कुछ करना भी चाहूँ यानी कि मैं ज़रूर करूँगा तुम्हारा घर बचाने के लिए। तुम परेशान मत हो और इन चीज़ों की टेंशन मत लो। जिस पर वो साफ साफ कहती है कि अरे भाई टेंशन तो मुझे है। ये बात तो बिल्कुल हकीकत है, इसलिए इन सब बातों को सोचना तो बिल्कुल बेफजूल है कि मुझे इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं होगी। जी बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, टेंशनें मज़ीद आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं हूर को, क्योंकि हूर समझ गई है कि मामला ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है। पहले की बात और थी और अब की बात और है, क्योंकि पहले फिर भी तैमूर के दिल में कहीं ना कहीं कोई रहम आ जाता था, लेकिन अब तो ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म और मरिया मेट होके रह गया है, क्योंकि साफ साफ हूर के घर वालों ने जवाब दे दिया और कहा है कि भाई नहीं, यहाँ पे आप लोगों की अब दाल नहीं गलने वाली। तो बेहतर यही है कि आप लोग ज़रा सोच समझ कर करें जो कुछ भी करना है। चाहे हम लोग लाख अच्छे हों, लेकिन अगर तैमूर की मर्जी नहीं होगी तो इधर कुछ भी नहीं हो सकता। हमने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश की है, लेकिन उसके दिल से ये बात नहीं जा रही है और ये बात अब आप लोगों को समझनी ही पड़ेगी। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान और खामोश दिखाई दे रही है हूर, क्योंकि समझ गई है। लेकिन दानी उसको काफ़ी तसल्ली दे रहा और कह रहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर लूँगा, इसलिए इन सब बातों की टेंशन ना लो। लेकिन जी टेंशन की बात तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि टेंशन तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हूर अगर टेंशन नहीं लेगी तो मामला कैसे ठीक होगा। बहरहाल जी आप देखेंगे कि हूर का बाप उसको समझाता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा चल रहा है वक्त और हालात को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तैमूर ज़रूर वापस आ जाएगा। उन बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। मुझे नहीं पता था कि सारे ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, बल्कि इंसान को बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं और कभी कभी वो चीज़ जो आपको बेइंतहा पसंद होती है वही आपको छोड़ के चली जाती है। रानी काफ़ी उदास है। और उसको यकीन दिलाती है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी तो कभी भी वो लड़की तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे इस चेहरे को देख के अगर उसने प्यार किया है तो वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम परेशान मत हो, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। हूर की माँ ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना तुम्हारा सारा ये मामला ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से कहता है मुझे झूठी तसल्ली मत दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ कि ये जो दाग मेरे चेहरे पे आन पड़ा है ये कभी नहीं जाएगा और इसके साथ मुझे वो कभी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर की माँ काफ़ी परेशान हो चुकी है और जान चुकी है कि ना उसको अपने बेटे की तरफ से सुकून और ना ही अपनी बेटी की तरफ से सुकून। दोनों तरफ से सिसकियां और रोना देख देख के वो काफ़ी परेशान है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। लेकिन क्या करे आखिर वो खुद नहीं समझ पा रही कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना। इस टेंशन ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और सोच में मुब्तला कर दिया है कि कैसे ये सब कुछ ठीक होगा, ये सारा माजरा किस तरीके से अपने टाइम पे आएगा। हूर का बाप जैसे ही ये माजरा देखता है कि बहुत ज्यादा तैयारी के साथ तैमूर कहीं जा रहा है, उसका दिल फटते फटते रह जाता है और वो अपनी बेटी से कहता है कि हौसला रखना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि हूर को भी पता चल चुका है कि वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस चीज़ के लिए वो हर एक को तसल्ली दे रही है, बल्कि सबसे बड़ी बात है खुद को तसल्ली दे रही है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर दिल ही दिल
में ये सोच रही है कि कहीं ऐसा हो जाए कि वापस आ जाए तैमूर और सारा कुछ ठीक हो जाए। लेकिन फ़िलहाल दानी उसके लिए काफ़ी परेशान है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारे लिए आखिर क्या करूँ? सारी ज़िंदगी तुमने मेरा साथ दिया और मेरा साथ देने की तुम्हें इतनी गहरी सज़ा मिली है कि तुम्हें मैं क्या बताऊँ? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं उन लोगों से जाके खुद माफ़ी माँगूँगा। जिस पर हूर उसको कहती है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग बहुत संगदिल हैं और कभी तुम्हारी नहीं सुनेंगे, बल्कि तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। उनको ऐसा ही लगेगा कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है हूर की माँ, क्योंकि वो सोच कर हलकान हो रही है कि आखिर तैमूर इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन कहीं न कहीं उसे इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उनकी ही गलती थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये परेशानी कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी बदौलत हर चीज़ ख़राब हो रही है। दानी अपनी बहन को काफ़ी तसल्ली दे रहा है और कहता है कि नहीं तुम परेशान मत हो, मुझे उन लोगों के पाँव भी पड़ने पड़ गए तो टेंशन मत लो, तो मैं ये सब कुछ ठीक कर ही दूँगा। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि दानी जैसे ही अपनी हालत देखता है, तो चीखो-पुकार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए हैं। जो कुछ वो सोच रहा था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। वो अपनी माँ से इस चीज़ का तज़किरा करता है और कहता है कि मैंने काफ़ी ख्वाब सोच लिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सारे ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, बल्कि इंसान को बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं और कभी-कभी वो चीज़ जो आपको बेइंतहा पसंद होती है, वही आपको छोड़ के चली जाती है। रानी काफ़ी उदास है और उसको यकीन दिलाती है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी, तो कभी भी वो लड़की तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे इस चेहरे को देख के अगर उसने प्यार किया है, तो वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम परेशान मत हो, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। हूर की माँ ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना, तुम्हारा सारा ये मामला ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से कहता है, मुझे झूठी तसल्ली मत दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ कि ये जो दाग मेरे चेहरे पे आन पड़ा है, ये कभी नहीं जाएगा और इसके साथ मुझे वो कभी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर की माँ काफ़ी परेशान हो चुकी है और जान चुकी है कि ना उसको अपने बेटे की तरफ से सुकून और ना ही अपनी बेटी की तरफ से सुकून। दोनों तरफ से सिसकियाँ और रोना देख देख के वो काफ़ी परेशान है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। लेकिन क्या करे आखिर वो खुद नहीं समझ पा रही कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना। इस टेंशन ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और सोच में मुब्तला कर दिया है कि कैसे ये सब कुछ ठीक होगा, ये सारा माजरा किस तरीके से अपने टाइम पे आएगा।